जोहार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग सही से होंगे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्योतिनंद एकेडमी में। और आज हम लोग लेकर आए हैं करंट अफेयर्स का 11वां पार्ट, 11th पार्ट 11। और इसमें क्या मिलेगा आपको, तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय चर्चित महिलाओं के बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन सी चर्चित महिलाएं जो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर है, यानी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, बड़े बड़े संस्थाओं में उनके उच्च पदों पे कौन कौन से हैं। आज का सेशन यही रहेगा। आज हम लोग 35 क्वेश्चन लेकर आए हैं। बाकी सेशन में तो 30 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें 35 क्वेश्चन हम लोग लेकर आ चुके हैं। और महिलाओं के बारे में बात करना इसलिए भी आवश्यक हो जाता है, अगर हमें अपना करियर बनाना है तो लड़कों को थोड़ी सी प्रायोरिटी मिलती है उनके करियर को डेवलपमेंट करने के लिए। प्रेशर भी होता है, प्रायोरिटी भी होती है, लेकिन महिलाओं को एज कंपेयर टू बॉयज प्रेशर कम होता है करियर को डेवलप करने के लिए। मैं सभी के बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको प्रेशर होता है, लेकिन ऐसे रेयरली मिल जाते हैं, बाकी प्रेशर होता है। और इस केस में उनको अपने घर को संभालते हुए अगर वो अपना करियर बनाती है या फिर बड़े पदों पे जाती है तो उनकी चर्चा करना आवश्यक है। दूसरी बात यह भी है कि हमारा जो देश है, भारत देश, इसका नाम भारत और उसको जो भारत माता कहा जाता है, वो भी एक महिला के रूप में ही देखा जाता है। भारत माता को भी माँ के रूप में देखा जाता है, महिला के रूप में देखा जाता है, तो ये सम्मानित किया जाता है। और इसकी जो सबसे ऊंचा पद है, जो कि राष्ट्रपति का पद होता है, इस राष्ट्रपति का पद जो भारत देश का सबसे ऊंचा, सबसे सम्मानित पद है, उस पे भी बैठने वाली एक महिला ही है, जो कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी है। तो इसलिए हमें महिलाओं के बारे में बात करना जरूरी है। आज 35 क्वेश्चन लेकर आए हैं महिलाओं से, और कौन कौन संस्थान है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी। उमा कांजीलाल, सोनाली मिश्रा, आरती सरीन या फिर सुमन कुमारी। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशिका जो बनी है वो आपके हो जाएंगे सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे इंदु लिखा हुआ है, इंदु नहीं होगा, इग्नू होगा, यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू। तो इग्नू की, इसको इग्नू कर दे रहा हूं, इग्नू है ना। तो इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसका नाम दिया गया। इग्नू की पहली महिला कुलपति के रूप में किसका नाम दिया गया है। उमा कांजीलाल का, ज्योति रात्रे का, पीटी उषा का या फिर नर्मदा खातून का। ये चार ऑप्शन है आपके सामने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उमा कांजीलाल जो है वो पहली महिला कुलपति के रूप में इनका नाम दिया गया है, इग्नू का। आगे, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी। भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी। फाइटर पायलट नौसेना में भी होते हैं, तो उसमें जो फाइटर पायलट है वो पहली महिला है, वो कौन बनी। शिवांगी सिंह, आशा पुनिया, अनामिका राजीव या फिर भावना कंठ। ये चार ऑप्शन आपके सामने। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी, आशा पुनिया जो है वो भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। आगे देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी, जिसको बोला जाता है एड डे कैंप के रूप में, किसका नाम दिया गया है। ये एक तरह से केयर टेकर हो जाते हैं, हर प्रोटोकॉल को फॉलो करना, गाइड करना, ये सब चीज इन्हीं के अंदर होता है। तो ये जो पहली महिला बनी है वो का नाम दिया गया, वो कौन है। ऑप्शन आपके सामने, यशस्वी सोलंकी, आरती सरीन, सुमन कुमारी, थोड़ा जूम कम करना पड़ेगा, सुमन कुमारी या फिर दीपिका मिश्रा। चार ऑप्शन है कि जो पहली एडीसी के लिए नाम दिया गया वो कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यशस्वी सोलंकी। अगला क्वेश्चन, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशिका कौन बनी। साधना सक्सेना नायर, आरती सरीन, फातिमा वसीम या फिर गीतिका कौल। ये चार ऑप्शन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आरती सरीन जो है वो सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक बनी। आगे है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि मुस्लिम विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा माना जाता है अलीगढ़ का, उसकी विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है। उमा कांजीलाल, नर्मदा खातून, पीटी उषा या फिर काव्या कार्तिकेयन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा खातून जो है वो पहली महिला कुलपति के रूप में इनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय में रखा गया। आगे, चिकित्सा सेवा सेना की पहली महिला महानिदेशिका कौन बनी। जो सेना का चिकित्सा सेवा होता है उसकी पहली महिला महानिदेशिका कौन बनी। आरती सरीन, साधना सक्सेना नायर, दीपिका मिश्रा या फिर गीतिका कौल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, साधना सक्सेना नायर हो जाएगा।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? स्नाइपर होता है ना जो बहुत दूर से जिसपे गोली चलाते हैं, आवाज भी नहीं करता है, पॉइंटेड होता है, उसको स्नाइपर बोलते हैं। तो कौन बनी? सुमन कुमारी, सोनाली मिश्रा, भावना कंठ या फिर प्रीति रजक? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए सुमन कुमारी, स्नाइपर है सुमन कुमारी। ठीक है, बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर। अगला क्वेश्चन, पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? पैरालंपिक जानते हैं ना, जो दिव्यांगों का ओलंपिक में पार्टिसिपेशन होता है उसको पैरालंपिक बोलते हैं। तो पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बनी? ऑप्शन है अवनी लखेरा, दीपा मलिक, दीपिका मिश्रा या फिर पीटी उषा। तो पीटी उषा पैरालंपिक नहीं खेलती, हम लोग जानते हैं। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का अवनी लखेरा। अवनी लखेरा इनका नाम है, और ये 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला पैरालंपिक पार्टिसिपेंट बनी। आगे देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला के रूप में किसका नाम दिया गया है? मैंने कौन सा है जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है? ज्योति रात्रे, काव्या कार्तिकेयन, शिवांगी सिंह या फिर आशा पुनिया? 4 ऑप्शन है आपके सामने। इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर है ज्योति रात्रे सबसे कम उम्र की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय महिला है। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, जो कम उम्र की तुम लोग देख लिए, अब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन है? काव्या कार्तिकेयन, ज्योति रात्रे, नर्मदा खातून या फिर सोनाली मिश्रा? सबसे उम्र दराज, सबसे ज्यादा उम्र 55 वर्ष की उम्र में लगभग इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा है। तो ये कौन हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर काव्या कार्तिकेयन। राइट आंसर हो जाएगा काव्या कार्तिकेयन। अब अगला देखते हैं, भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन है? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन हो जाएंगे? आशा पुनिया, अनामिका राजीव, भावना कंठ या फिर शिवांगी सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी, अनामिका राजीव। आगे देखते हैं, भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन है? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार कौन बनी? प्रीति रजक, सुमन कुमारी, गीता राणा या फिर दीपिका मिश्रा? भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रीति रजक। क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, जीडी बिड़ला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन बनी? अदिति सेंडे, सुनीता शेट्टी, आरती सरेन या फिर फातिमा वसीम? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर ए, अदिति सेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15, सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला कौन है? जैसा कि दिए गए स्रोत में उल्लेख है, मतलब स्रोत के अनुसार जो भी स्रोत दिया गया उसमें सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला कौन है? पहली महिला जो सियाचिन ग्लेशियर, जानते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई सबसे ठंडा प्रदेश का सबसे बड़ा कोई युद्ध क्षेत्र तो सियाचिन ग्लेशियर है। उसमें जो महिला है वो कौन तैनात है जो वहां पे कार्यरत है ना? उसमें ऑप्शन है गीता राणा, सुनीता शेट्टी, फातिमा वसीम, साधना सक्सेना नायक। 4 ऑप्शन आपके सामने, जिसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी, सुनीता शेट्टी जो हो जाएंगी वो सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला हो जाएंगी। आगे, देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा के रूप में किसका नाम दिया गया है? महिला के साथ ट्रांसजेंडर का भी बात आएगा, तो ट्रांसजेंडर दरोगा कौन हो जाएगा? नर्मदा खातून, माधवी मनु कश्यप, प्रीति रजक या फिर यशस्वी सोलंकी? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर बी, माधवी मनु कश्यप। क्वेश्चन नंबर 17, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली महिला भारतीय कौन है? मंगल ग्रह पर रोवर को संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन हो जाएंगी? अनामिका राजीव, अक्षता कृष्णमूर्ति, अदिति सेन डे या फिर काव्या कार्तिकेयन? क्वेश्चन नंबर 17, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्षता कृष्णमूर्ति। क्वेश्चन नंबर 18 देख ले रहे, सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन है? हम लोग तो देख चुके थे, वो पहली महिला थी जो कि सैनिक के तौर पे थी। इसमें महिला चिकित्सा पदाधिकारी के तौर पर सियाचिन में कौन है ये हम लोग देख रहे हैं। सबसे पहले बार कौन गए? गीतिका कौल, फातिमा वसीम, आरती सरीन या फिर सुनीता शेट्टी? 4 ऑप्शन आपके सामने। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी, फातिमा
वसीम। क्वेश्चन नंबर 19, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? जया वर्मा सिन्हा, पीटी उषा, सोनाली मिश्रा या फिर दीपिका मिश्रा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर ए, जया वर्मा सिन्हा। अब क्वेश्चन नंबर 20, वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? वीरता पदक प्राप्त करने वाली पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन है? गीता राणा, दीपिका मिश्रा, भावना कंठ या फिर शिवांगी सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी, दीपिका मिश्रा। अब अगला क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21, लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर के रूप में किसका नाम दिया गया है? लद्दाख में सेना की पहली महिला अफसर के रूप में कौन हो जाएंगे? गीता राणा, प्रीति रजक, साधना सक्सेना नायर या फिर आरती सरीन? तो राइट आंसर 21 का ऑप्शन नंबर है, गीता राणा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय ओलंपिक संघ IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? जया वर्मा सिन्हा, पीटी उषा, अवनी लखेरा या फिर दीपिका मिश्रा? भारत की ओर से ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 22, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पीटी उषा। इनको भारत की तरफ से भी रखा गया है। आगे देखेंगे, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट के रूप में किसका नाम दिया गया है? पहली महिला फाइटर पायलट आशा पुनिया, शिवांगी सिंह, भावना कंठ, अनामिका राजू। इससे पहले हम लोग महिला फाइटर पायलट देखे थे, लेकिन वो नौसेना का था। ये फाइटर पायलट हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का, शिवांगी सिंह। क्वेश्चन नंबर 24, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री जुडिथ सुमिनोवा, तुलुका साने तकाइची, क्लाउडिया शिनबाम या डॉक्टर टीना वोलुआट? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी, साने तकाइची। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री। सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी? सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन हो जाएंगी? जेनिफर साइमंस, साने तकाइची, क्लाउडिया शिनबाम या फिर नेंदुबो नंदी नदैतवा? ये चार ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए, जेनिफर साइमंस। क्वेश्चन नंबर 26 ले रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOA इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? शर्ली बोचवे, क्रिस्टी कोवेंट्री, रॉबर्ट मेत्सोला या फिर जेनिफर साइमंस? क्वेश्चन नंबर 26, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टी कोवेंट्री। नामीबिया की पहली भारतीय राष्ट्रपति कौन बनी? नामीबिया की पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति, भारतीय नहीं, नामीबिया की तो भारतीय नहीं होगा, माफ कीजिएगा। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? नेंदुबो नंदी नदैतवा, जेनिफर साइमंस, डोना बोलवाट या फिर क्लाउडिया शिनबाम? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए, नेंदुबो नंदी नदैतवा, जो कि नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 21, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? शर्ली बेचवे, क्रिस्टी कोवेंट्री, नगोजी ओंकोजो इवेला या फिर रोबर्टा मोत्सोला? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी, नगोजी ओंकोजो इवेला। अगला, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी? मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम, जेनिफर साइमन, साने तकाइची, नेंदुबो नंदी नदैतवा? मेक्सिको। इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर ए, क्लाउडिया शिनबाम। अब क्वेश्चन नंबर 30, राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव कौन है? रोबर्टा मेत्सोला, शर्ली बोचवे, जेनिफर साइमंस, क्रिस्टी कोवेंट्री? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी, शर्ली बोचवे। क्वेश्चन नंबर 31, थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी? थाईलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बनी? पैटोंगटान सिनावात्रा, साने तकाइची, क्लाउडिया शिनबाम या फिर जेनिफर साइमंस? इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए, पैंटोगटान सिनावात्रा। ऐसा नाम है तो बड़ा जीभ ही उल्टा पुल्टा हो जाता है इन लोग का नाम लेने में।
कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री, कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन जाएंगी? रॉबर्टा मेत्सोला, जुडिथ सुमिनोवा तुलुका, सरली बोचवे या फिर नेदुंबू नंदी नदेतवा। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुडिथ सुमिनोवा तुलुका। यूरोपीय संघ की पहली महिला अध्यक्ष, यूरोपीय संघ की पहली महिला अध्यक्ष जेनिफर साइमंस, क्रिस्टी कोवेंट्री, रॉबर्ट मेत्सोला या फिर सरली बोचवे। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्टा मेत्सोला। क्वेश्चन नंबर 34, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी? सेलेस्टे साउलो, पेंटोक्टार्न सिनावात्रा, डॉक्टर टीना बोलुवाट या फिर जेनिफर साइमंस। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेलेस्टे साउलो। और आज के सेशन का जो चर्चित महिला है उनके सेशन का आखिरी जो क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा? आखिरी क्वेश्चन, इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? जेनिफर साइमंस, क्लाउडिया सिनबाम, मैनुएला रोको बोते या रोबर्टा मेत्सोला। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैनुएला रोको बोते। तो इस तरह से हम लोग 35 जो ऐसे पोस्ट है यहाँ पे महिलाएं उस पोस्ट पे बैठी हुई है, महिलाएं उनको संचालित कर रही है उन ऑर्गेनाइजेशंस को, उसके बारे में देख चुके हैं। तो ये हमारा पार्ट 11 था करंट अफेयर का, जो क्या समाप्त हुआ है, और आगे का सेशन हम जल्दी लेकर आते रहेंगे। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगता हो, कुछ कमी लगता हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अच्छा लगता हो तो बता सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।